आज के इस वीडियो में हम फील्ड ट्रिप्स यानी कि भ्रमण के बारे में बात करेंगे। आज हम भ्रमण के बारे में जानेंगे, भ्रमण क्या होता है या फील्ड ट्रिप्स क्यों ज़रूरी होती हैं, क्यों करनी चाहिए, इससे क्या क्या हेल्प हो सकती है स्टूडेंट के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। क्लास में बहुत प्रकार के सैम्पल्स या मॉडल्स एवं और जो भी टीचिंग मटेरियल होते हैं उनकी हेल्प से बच्चों में सही कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश की जाती है। ऐसी स्थिति में फील्ड ट्रिप्स के माध्यम से प्राप्त शैक्षणिक अनुभव अधिक प्रभावशाली होते हैं। इनका जो प्रभाव होता है वो जीव विज्ञान की कंटेंट को सीखने में, एक्सपेरिमेंट में, एग्जीबिशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फील्ड ट्रिप्स में बच्चे नेचर की कांटेक्ट में आते हैं, वह डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की स्टडी, इसके अलावा एनवायरनमेंट में नेचुरल रूप से नेचुरल चीज़ें सीखते हैं। वह नेचर में जो भी मिस्ट्रीज़ हैं या रहस्य हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं या उसमें बायोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस से उनकी जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी होती है उसका डेवलपमेंट होता है, उसे डिफरेंट अपने सेंसरी ऑर्गन्स के साथ एक साथ उपयोग करने की क्षमता प्राप्त होती है। कक्षा में प्राप्त जो भी सैद्धांतिक या व्यवहारिक नॉलेज होती है वो शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत आती है। अगर हम भ्रमण की उपयोगिता की बात करें तो यूटिलिटी ऑफ फील्ड ट्रिप्स यानी कि जीव विज्ञान में शिक्षण में भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप्स की क्या भूमिका है, इसके बारे में बात करते हैं। विषय के स्पष्टीकरण से सहायता प्रदान करना, टू अकॉर्ड एड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। यह एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट होते हैं उनकी स्टडी बहुत ज़्यादा टफ होती है। इसी प्रकार जब विद्यार्थियों को उन वस्तुओं या उन क्रियाओं का डायरेक्ट अध्ययन कराया जाता है तब उन्हें वो आसानी से आत्मसात कर लेते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, टू डेवलप साइंटिफिक अप्रोच एमंग द स्टूडेंट। ट्रिप्स के द्वारा क्या होता है, स्टूडेंट्स को यानी कि जो सेल्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्राप्त होते हैं या उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इससे उनमें कुछ साइंटिफिक अप्रोच या एटीट्यूड पैदा होता है। सूक्ष्म निरीक्षण करना यानी कि छोटे से छोटा ऑब्जर्व करना, अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करना, सही प्रकार से उपयोग करना, अपनी क्यूरियोसिटी को और खोज करने की जो प्रवृत्तियां हैं या जो टेंडेंसी है उसको उचित पोषण प्राप्त होता है। यह उनके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बाद हम उपयोगी सामग्री का संग्रह करना यानी कि टू कलेक्ट यूजफुल मटेरियल। ट्रिप्स करते समय स्टूडेंट साइंटिफिक जो भी जानकारी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं या सामग्री होती है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे सीड, इंसेक्ट, स्टोन, वर्ड्स, इसके अलावा खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स, सॉइल, फल फूल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स तथा प्लांट्स की रूट तथा लीव्स। इन सभी के रूप में व्याख्यान रूप में दिया हुआ ज्ञान जैविक विज्ञान को रोचक एवं सरल विषयों को भी कठिन और इनका संग्रह करना उन्हें स्कूल में विज्ञान संग्रहालय बनाने में भी सहायक होता है। किसी पुष्प, पौधे, जीव विज्ञान की संरचना का मौखिक वर्णन उतना ज़्यादा सार्थक नहीं हो सकता जितना कि एक भ्रमण द्वारा उसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद हम टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। कक्षा में जो ओरली या फिर जो लेक्चर मेथड है उसका जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना एक फील्ड ट्रिप्स होता है। बच्चे जो स्वभाव से होते हैं वो काफ़ी प्रकृति प्रेमी होते हैं, उन्हें नई जगहों पर घूमने और नई चीज़ों को देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ट्रिप्स के द्वारा वो लोग काफ़ी हैप्पीली ही घूमते घूमते अपने नॉलेज को गेन कर लेते हैं। इसके बाद हम मनोरंजन का साधन उपलब्ध कराना यानी कि फील्ड ट्रिप्स स्टूडेंट्स को मनोरंजन का साधन उपलब्ध कराते हैं, टू मेक अवेलेबल द मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ट्रिप्स के द्वारा साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ने के साथ ही काफ़ी एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। लंबे समय तक कक्षा की जो भी
चार दीवारी हैं उनमें पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट क्या होते हैं, बोर होने लगते हैं तथा ट्रिप्स के द्वारा उनमें कुछ चेंज मिलते हैं तथा उन्हें नवीन चीज़ें तथा नवीन जगह देखने को मिलती हैं, जिससे उनका एंटरटेनमेंट होता है, उनकी थकावट मिट जाती है और ट्रिप्स के बाद वो पूरे एनर्जी के साथ अपनी स्टडी करने में लग जाते हैं। इसके बाद बाह्य संसार से संबंध स्थापित करना, टू एस्टेब्लिश रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ट्रिप्स के द्वारा स्टूडेंट को नेचुरल एनवायरनमेंट में अनेक वस्तुओं और क्रियाओं का वास्तविक ज्ञान मिलता है। वे नेचर में साइंस के रूप में नेचर को तथा समाज में साइंस के यूज़ को अच्छी प्रकार से देख और समझ पाते हैं। इस प्रकार फील्ड यानी कि जो ट्रिप्स होती हैं वो उनके ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं, जो कि व्यवहारिक रूप से भी हो सकती हैं। इसके बाद हम सहयोग की भावना का विकास करना, टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को विभिन्न कार्य परस्पर मिलजुल कर करने होते हैं। इसके परिणाम से उनमें काफ़ी सहयोग की भावना पैदा होती है, उन्हें कार्य करने की आदत पड़ जाती है। यह आदत उन्हें अपने सामाजिक जीवन व्यतीत करने में काफ़ी सहायता प्रदान करती है। इसके बाद हम प्रोजेक्ट चुनने का अवसर प्रदान करना, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सेलेक्टिंग प्रोजेक्ट। बाहर घूमने पर स्टूडेंट बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, उनके मन में उनके बारे में उन्हें जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा जागृत होती है। इस प्रकार से प्रोजेक्ट और समस्या समाधान विधि के द्वारा अपनी स्टडी के लिए उनका बेस तैयार हो जाता है। इसके बाद भ्रमण का आयोजन किस प्रकार करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप्स। ट्रिप्स उसी स्थिति में अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो सकती हैं जब टीचर्स को अच्छी तरीके से उसे आयोजित करना आना चाहिए। ट्रिप्स संबंधी जो भी ज़रूरी बातें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, इस तथा इसके आयोजन को अच्छी प्रकार किया जाना चाहिए। शैक्षणिक यात्रा का प्रभावशाली ढंग से अधिकतम उपयोग अध्यापक एवं छात्रों के द्वारा नियोजन पर निर्भर है। शैक्षणिक यात्रा का नियोजन पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए, यानी कि जो फील्ड ट्रिप्स हैं वो हमारे करिकुलम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए तथा ज़रूरी नहीं है कि शैक्षणिक भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप्स के लिए हम छात्रों को कहीं दूर ले जाएं, बल्कि पास की जगह पर भी हम उनको घुमाने ले जा सकते हैं। जैसे कोई बड़ा बाग है, कोई सीवर स्टेशन है, कोई खेल मैदान है, वाटर वर्क्स है या फिर दुग्धशाला या अस्पताल आदि में भी हम उन्हें ले जा सकते हैं। दृष्टिगत रखने हेतु आवश्यक बिंदु, यानी कि कुछ पॉइंट जिन्हें हम ध्यान में रखना चाहिए। फील्ड ट्रिप्स के आयोजन के संबंध में दृष्टिगत रखने योग्य कुछ बिंदु इस प्रकार है। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन व्यू। फील्ड ट्रिप्स के समय सही जगह का सिलेक्शन करना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ द साइट ऑफ द फील्ड ट्रिप, निश्चय किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों को घुमाने के लिए किस स्थान पर ले जाया जाए, जिससे वह स्थान चुना जाए जहां विद्यार्थी अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का निरीक्षण कर समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शैर विज्ञान शिक्षण के लिए उपयुक्त निकटवर्ती उद्यानों, बागों या जंगल का भ्रमण, निकटवर्ती पोखर, तालाब, झील या नदियों आदि का भ्रमण, मधुमक्खी एवं पशुपालन केंद्र का भ्रमण, यदि कोई चिड़ियाघर निकट हो तो उसका भ्रमण में कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों को जिन प्रकरणों का अध्यापन कराया जा रहा है से संबंधित प्रत्यक्ष तथा वास्तविक अनुभव जहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, उन्हीं स्थानों के ट्रिप्स हेतु उन्हें संक्षेप में जाना चाहिए। ट्रिप्स की योजना या प्लानिंग उसी स्थान के लिए बनाई जानी चाहिए जिससे वह जो टीचर हैं वो थोड़ा बहुत परिचित हों। भ्रमण जाने से पूर्व तैयारी, यानी कि प्रिपरेशन बिफोर होपिंग फॉर फील्ड ट्रिप्स, यानी कि भ्रमण पर जाने से पूर्व आवश्यक तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी से संबंधित कुछ बातें निम्न प्रकार हैं। परमिशन, यानी कि ट्रिप्स हेतु उपयुक्त स्थान का चयन करने के बाद भ्रमण के लिए विद्यालय से बाहर जाने हेतु विद्यालय के अधिकारियों से तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों से अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। कन्वेंस यानी कि वाहन, भ्रमण पर जाने के लिए स्थान दूर होने की स्थिति में सवारी का उचित प्रबंध कर लेना चाहिए। फाइनेंस यानी कि धन, भ्रमण के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था हेतु कुछ धन तो विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए और कुछ धन यानी कुछ फाइनेंस विद्यालय की ओर से दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। कार्यक्रम निश्चित करना, टू एज सर्टेन द प्रोग्राम्स, जिस दिन के लिए ट्रिप्स के लिए जाना है और जिस स्थान पर जाना हो
रास्ते में जिन स्थानों पर ठहरना हो, जो जो जगह देखनी हो, सामग्री देखनी हो, इन बातों से संबंधित निश्चित कार्यक्रम बना लेना चाहिए। कार्यक्रम का डिस्क्रिप्शन सभी स्टूडेंट को बता देना चाहिए ताकि वो अपने पेरेंट्स को बता सकें तथा स्वयं भी अपनी रुचि व सुविधा के अनुसार निर्णय ले सकें। इसके बाद संपर्क व प्रबंध, कॉन्टैक्ट एंड अरेंजमेंट्स। भ्रमण के दौरान देखे जाने वाले स्थल की जानकारी पत्र लिखकर प्राप्त कर लेनी चाहिए। वहाँ ठहरने और भोजन आदि के उचित प्रबंध के लिए भी पत्र व्यवहार द्वारा अथवा व्यक्तिगत प्रभाव से उचित प्रबंध करा लेना चाहिए। उद्देश्य स्पष्टीकरण, ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स को ट्रिप्स का उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहिए। उन्हें ट्रिप्स के समय निरीक्षण की जाने वाली मुख्य वस्तुओं के बारे में पहले से कुछ सूचना दे देनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर अधिक ध्यान दे सकें। एसेंशियल गुड्स यानी कि आवश्यक वस्तुएं, विद्यार्थियों को साथ ले जाने हेतु आवश्यक वस्तुओं से अवगत करा देना चाहिए। भ्रमण हेतु प्रस्थान से पूर्व अध्यापकों को निम्न कार्य कर लेने चाहिए। यह निश्चित कर लेना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास आवश्यक वस्तुएं हैं। भ्रमण के लिए जो भी सामान विद्यालय का अथवा सामूहिक हित का हो उसकी सूची बना लेनी चाहिए। प्राय ऐसा होता है कि विद्यालय का सामान कहीं भी कभी कभी छूट जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी से उसके व्यक्तिगत सामान की सूची भी बनवा लेनी चाहिए। इससे वस्तुओं की परस्पर चोरी होने अथवा कहीं खोने आदि से बचा जा सकता है। इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश, भ्रमण के दौरान जो जो सावधानियां बरतनी हैं उनके बारे में तथा अनुशासन संबंधी आवश्यक निर्देश बच्चों को दिए जाने चाहिए। समितियाँ, कॉमिटीज़, फॉर्मेशंस। अध्यापक द्वारा भ्रमण आयोजन हेतु विद्यालय से विद्यार्थियों से सहयोग प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सारा कार्यभार स्वयं नहीं संभाला जा सकता। इसके दृष्टिगत कुछ समितियों का निर्माण करना चाहिए। इन समितियों इस प्रकार की हो सकती हैं: भोजन का प्रबंध करने से संबंधित समिति, सामान की देखभाल करने से संबंधित समिति, संग्रहालय के लिए आवश्यक वस्तुएं संग्रह करने से संबंधित समिति, आय व्यय का हिसाब रखने से संबंधित समिति, कार्यों के लिए समिति। भ्रमण करते समय सावधानियाँ, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग ट्रिप्स यानी कि भ्रमण करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। विद्यार्थियों पर निगरानी, वाचिंग द स्टूडेंट, विद्यार्थियों पर पूरी निगरानी रखनी चाहिए। इसके अलावा कार्यक्रम के अनुसार कार्य, वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। अध्यापक द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि पहले से बनाए गए कार्यक्रम के अनुसार ही भ्रमण कार्य आयोजित किया जाए। इसके अलावा निर्दिष्ट स्थान पर ठहरने में, दर्शनीय स्थानों को ठीक प्रकार से देखने में, उनसे संबंधित आवश्यक उपकरण प्राप्त करने में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इनमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसके अलावा दूरस्थ स्थान का भ्रमण, ट्रिप टू डिस्टेंट प्लेस। कुछ दिनों के लिए दूर का भ्रमण करते समय कुछ व्यवस्थाएं व सावधानियां अपेक्षित हैं। आहार, विश्राम और नित्य प्रवृत्ति के कार्यकलापों के लिए समुचित व्यवस्था करना, समूह सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे प्रयास करना चाहिए। किसी भी आकस्मिक दुर्घटना या स्वास्थ्य की गड़बड़ी के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षणात्मक मूल्यों की प्राप्ति यानी गेनिंग एजुकेटिव वैल्यू। अध्यापक को अपने निम्नलिखित लक्ष्य रखने चाहिए। विद्यार्थियों को भ्रमण से अधिक शिक्षणात्मक मूल्यों की प्राप्ति, शिक्षार्थी अधिकतम वैज्ञानिक जानकारी एकत्रित करें। तो आज हमने फील्ड ट्रिप्स के बारे में जाना। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।